बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हैकर्स की हुकूमत के साथ डील कामयाब नहीं हो सकी, अंदाज़ा यही हो रहा है क्योंकि जो ऑफ़र्स हुकूमत की तरफ से दी गई थी, मुबैना तौर पर जो ख़बरें आ रही थी कि हुकूमत ने उनको इतने पैसे ऑफ़र कर दिए, इतने कह दिए, लगता है कि शायद ये हैकर्स की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थे, तभी डील फाइनल नहीं हो सकी। और अब हैकर्स ने यह ऐलान किया है कि वो 8 GB का डाटा, 100 फाइलें जुम्मे को रिलीज़ करने जा रहे हैं और उसमें उन्होंने ये भी बता दिया है कि उसमें क्या क्या होगा। अब हुकूमत के लिए ये बड़ी एक डेंजरस सिचुएशन है, हुकूमत के लिए ख़तरनाक बात है क्योंकि सिर्फ 5 ऑडियोज़ आई थी तो उन्होंने इतना तहलका मचाया था, 95 और ऑडियोज़ आ गई तो उसमें क्या तहलका मचेगा, क्योंकि सब मुनाफिकत सामने आ गई, 2 नंबरी सामने आ गई। पता चल गया कि कैसे इसहाक डार साहब को लाया जा रहा है अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए। वो इसहाक डार जो एक्सपर्ट हैं घुमा के रखने में चीज़ों को, हुकूमत की चीज़ों को, वो ईसीसी को, वो तमाम गैर कानूनी चीज़ों को कानूनी शक्ल दे के करने के माहिर हैं। तभी तो तौकीर शाह साहब ने कहा था कि इसहाक डार साहब को वापस आ जाने दें, वो आकर मशीनरी मंगवा सकेंगे, हमसे ये ना हो पाएगा। और अब इसहाक डार साहब भी वापस आ गए हैं। वो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का मामला था कि अंकल बढ़ाएं, हम आपकी ब्रांडिंग कर देंगे, परेशान ना हो कि आपका इमेज ख़राब हो रहा है, हम कर देंगे। बाहर आके कहा कि हम इसके साथ नहीं हैं, इस फैसले के जो हुकूमत ने बढ़ाया है। तो ये सब मुनाफिकत बेनकाब हुई थी उन ऑडियोज़ से। और अब जो ऑडियोज़ हमारे सामने आने वाली हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये हैकर्स ने बता दिया, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले आपको ये बता दूँ कि उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है जुम्मे के लिए वो क्या है। वो कह रहे हैं कि जी अपडेट अलर्ट फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस आई विल बी रिलीजिंग ऑल फाइल्स दिस फ्राइडे 9:30, यानी 30 तारीख 27 सितंबर को जुम्मे को ये तमाम फाइल्स मैं रिलीज करने जा रहा हूं फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस। अनडिस्क्लोज्ड रीजंस का मतलब यही हो सकता है कि हमारी डील उनके साथ नहीं हो सकी। अब वो बताना ये जाहिर है नहीं चाहते, लेकिन पहले उन्होंने कहा था बिडिंग होगी। अब जाहिर है आम आदमी तो इतनी बड़ी बिड में शामिल नहीं हो सकता, तो जो शामिल हो सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, उन्होंने उतने पैसे नहीं दिए। तो वो कह रहे हैं कि जी फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस आई विल बी शेयरिंग ऑल द फाइल्स ऑन फ्राइडे। अब वो कह रहे हैं नो मोर नेगोशिएशंस एंड ऑफर्स विल बी एक्सेप्टेड। कोई मजीद आपसे जो है वो मुफाहमत या मुज़ाकरात नहीं होंगे। The entire zip of audio will be released at the end of the current week. इस हफ्ते के आखिर में पूरी zip फाइल, पूरी ऑडियोज रिलीज कर दी जाएंगी। Do not engage with imposters. Do not DM डायरेक्ट मैसेज मुझे मत करें with an intention to change my mind. मेरा ज़हन तब्दील करने के लिए मुझे डायरेक्ट मैसेजेस ना करें। Everything here is final. बस पीरियड डॉट। अब मैं इस बताता हूँ इस लैंग्वेज का क्या मतलब हो सकता है, बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मैं बता दूं उसने लिखा है कि एट दिस पॉइंट आई कैन ओनली रिवील द फॉलोइंग। मैं सिर्फ ये बता दूं कि इन वीडियोस में है क्या क्या चीजें शामिल है, ये उसने लिखा है। नंबर 1, ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट। इनमें जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शंस की ऑडियोज शामिल हैं जो रिलीज होने जा रही हैं जुम्मे को। जो जुम्मे को रिलीज होने जा रही हैं उसमें ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशन विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हैं। ऑडियोज जैसे पहले भी जाहिर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ एक जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो थी, तो अब ये जो ऑडियो है इसमें ये देखना पड़ेगा कि इन ऑडियोज में जो है वो क्या किन किन सरकारी अफसरान को हिदायत देते पाए जा रहे हैं हमारे हुकूमत के लोग। नंबर 3, ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशन विद मिलिट्री पर्सनल्स के साथ भी ऑडियोज इसमें शामिल हैं। ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशन विद द प्रीमियर मिलिट्री हेड के साथ भी इसमें कन्वर्सेशन शामिल है। अब आप सोचिए कि ये अगर खुदा ना खासा रिलीज हो गई तो इसमें सिक्योरिटी रिलेटेड मामला भी हो सकते हैं। मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर मिलिट्री हेड के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी को डिस्कस कर रहे हों, तो कितनी खतरनाक हो सकती है ये बात। फिर ऑडियोज इंक्लूड पर्सनल एंड गवर्नमेंट डीलिंग्स। लोगों और गवर्नमेंट की डीलिंग हो रही है मामलात में, उस पर हैं। ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शंस बिटवीन फर्स्ट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज। रिश्तेदारों की आपस में गुफ्तगू है। ऑडियोज में इंक्लूड कन्वर्सेशंस ऑफ इनक्रिमिनेटिंग नेचर। कितनी एक आप सोचिए कि ये एक सेंसिटिव चीज हो सकती है। ऑडियोज में इंक्लूड कन्वर्सेशन विद सर्विंग जुडिशियल अपॉइंटीज, उनके साथ ये हो सकती हैं। ऑडियोज इंक्लूड एंगेजमेंट विद फॉरेन डिग्निटरीज,
फॉरेन डिग्नेटरीज के साथ चीज़ें मामला आता। अब आप इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन में रखिए कि साइफर है, अमेरिका के मामलात हैं, हुकूमत को गिराए जाने के मामलात हैं, तो वो कह रहे हैं कि फॉरेन डिग्नेटरीज के साथ भी इसमें इंगेजमेंट्स के मामलात हैं। ऑडियोज इंक्लूड डायरेक्शंस ऑर्डर्स बाय पर्सनल इन्वॉल्व्ड, जो ये लोग हैं हुकूमती शख्सियात के कि डायरेक्शंस और ऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। होपफुली दिस रिलीज विल ब्रिंग बेटरमेंट टू पाकिस्तान। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी PR, so don't waste your time by sending me any interview request। मुझे इंटरव्यूज की रिक्वेस्ट मत भेजें क्योंकि मुझे PR का कोई शौक नहीं है। तो ये हैकर की तरफ से ताज़ा तरीन मैसेजेस आए हैं। अब आप सोचिए कि ये जो इतना एक थ्रेटनिंग सा मैसेज है, ये बुनियादी तौर पर रेट बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। ये वजह भी हो सकती है कि कहा गया हो, सोचा जा रहा हो कि जी हमारा ये थ्रेट करेंगे तो ज़रा थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा। मुमकिन है क्योंकि अल्टीमेटली हैकर का मतलब पैसों का हुसूल ही मालूम होता है। लेकिन कितनी खौफनाक और ख़तरनाक बात है कि कैसे एक शख्स अपना नेटवर्क लेकर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस और अंदर तक घुस गया और उसने ये तमाम ऑडियोज़ रिकॉर्ड कर लिए हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके पास मौजूद हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे इसको गवर्नमेंट टैकल करेगी, लेकिन ये मुझे मालूम है कि अगर ये खुदा न खास्ता डेटा रिलीज़ हो गया तो ये पाकिस्तान की सियासत में एक भौचाल पैदा करेगा और इससे कोई महफूज नहीं रहेगा। अगर ये बातें दुरुस्त हैं, अगर ये चीज़ें दुरुस्त हैं, तो फिर इसमें जुडिशरी के लोग हैं, इसमें मिलिट्री के लोग हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन है। अब मुझे नहीं पता, इसमें यह नहीं बताया गया कि मिलिट्री पर्सनल के साथ सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू है या सिक्योरिटी के मामला पर गुफ्तगू है, लेकिन दोनों ही चीज़ें पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग हो सकती हैं। उसमें अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हो सकता है। इसमें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें वो दुनिया के पास जा सकती हैं। अब कहा गया जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को डीबग किया जाएगा, लेकिन डीबग करने से वो जो 100 फाइलें मौजूद हैं शायद उसके असरात कम ना हो सकें। वो तो ज़ाहिर मौजूद हैं, वो जो चीज़ें आ चुकी हैं वो तो आ चुकी हैं। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए ये डेटा रिलीज़ नहीं होता तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ जाहिर है कि डील हो गई है, पैसे वसूल हो गए हैं और डेटा रिलीज़ नहीं होता। वरना जिसके पास 5 फाइलें हैं उसके पास बाकी फाइलें भी मौजूद हो सकती हैं। और जब वो ये कह रहा है कि मैं जुम्मे को रिलीज़ कर रहा हूँ फाइनली, तो जुम्मे को अगर फाइलें आ रही हैं तो और अगर ये बात दुरुस्त है कि जी हमारी कोई मज़ीद डील नहीं होगी, मज़ीद बातचीत नहीं होगी, बस मैंने फैसला कर लिया है कि ये फाइलें लेकर आनी है, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी डैमेजिंग से सिचुएशन है। लेकिन अगर डील हो जाती है और ये फाइलें नहीं आती तो समझ जाइए कि डील मुकम्मल हो गई है और इनकी जो आपस में कन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो जो चीज़ है एक पैसों का मामलात या लेन देन है वो मुकम्मल हो गए हैं और उसके बाद हैकर्स ने ये जारी ना करने का फ़ैसला किया। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन हमें मालूम हो रही है, उस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो मालूम यही होता है कि हुकूमत के लिए हुकूमत के सर पे एक बम फटने वाला है। 5 ऑडियोज़ ने एक तहलका मचाया था और अब जो मज़ीद अगर ऑडियोज़ आती हैं 95 मज़ीद, 5 सोचिए उसमें क्या था और 95 आप उनको सुनते सुनते और प्रोग्राम करते करते 4 हफ्ते गुजर जाएंगे और फिर पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हुआ है, इतना कंटेंट इसमें आने वाला है। लेकिन शायद पाकिस्तान के लिए मुझे नहीं पता अच्छा है या नहीं, क्योंकि हैकर ये कह रहा है कि दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। हो सकता है कि इसके नतीजे में कौम जो है वो समझ जाए कि क्या खेल खेला जा रहा है और वाकई बेटरमेंट के लिए हो, लेकिन हो सकता है कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हुकूमत के लिए बहरहाल फ़िक्रमंदी की बात ज़रूर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।